संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, यही आशा दासी करती है। साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक कहानी रख रही है, आप जी परवान करें। एक गरीब ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महल को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अनाज नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था और सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक संत की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की आवाज़ सुन ली। वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे गरीब ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और कहने लगा, हे महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े महल में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है, कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति, उनकी शक्ल मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मानवता वाले गुण नहीं आए हैं, उनके अंदर मानवता नहीं निखरी है। जब तक मानवता वाले गुण नहीं आते, उन्हें दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा प्रभु है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भरा हुआ था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहन कर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। वह गरीब ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं फिर गया और उसने योग सिद्ध वाला चश्मा लगाया तो उसने देखा कि वाकई में ही कोई कुत्ता नज़र आ रहा है, कोई बिल्ली, कोई बाघ, कोई शेर। उनकी शक्ल तो ज़रूर मनुष्य की है, लेकिन उनके अंदर संस्कार जो हैं पशुओं के हैं, मनुष्य के संस्कार नहीं हैं, मनुष्य तब के संस्कार नहीं हैं। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे बड़े गौर से देखा और उसमें उसे मानवता वाले गुण नजर आए। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत ही भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ, क्योंकि तुझ में मुझे मानवता वाले गुण नज़र आ रहे हैं। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं। हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं। इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा और जूते सिलकर टका आना, 2 आना जो भी उसे मिले थे, जो भी उसने मेहनत की कमाई से इकट्ठे किए थे, वह उन पैसों को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इस भूखे भगवान की सेवा कर लो, ये पैसे रख लो, जो कुछ भी सब्जी, पराठे, पूरी आदि इन पैसों में दे सकते हो वह इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची अपने घर की तरफ भागा और उसने घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले ली। जो एक जोड़ी जूती लेकर वो चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा ही शौकीन था।
उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियाँ पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई, तो किसी का नाप पूरा नहीं आया। कई बार कोशिश करने पर भी राजा को कोई भी जूती पसंद नहीं आई, तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि एक बार फिर आप जाकर जूतियाँ देख कर आओ और एक ढंग की कोई जूती मेरे लिए लेकर आओ, और अगर ढंग की जूती आप लाए, सही नाप की जूती लाए जो मुझे पसंद आ गई, तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और अगर ठीक नहीं लाए तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। दैव योग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली हुई थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, जिसके मन में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा हुआ था। मंत्री ने मोची से जूती ले ली और राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, जैसे वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार ही देखी है और मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ। ये जूती किस मोची ने बनाई है? जिसने भी बनाई है उसे मेरे पास लेकर आओ। मंत्री ने कहा, हजूर, वह मोची तो बाहर ही खड़ा है जिसने ये जूती बनाई है। मंत्री बाहर गया, मोची को बुला कर लाया और उसको देखकर राजा के भी मन में थोड़े से मानवता वाले गुण आ गए। राजा ने कहा कि ये जूती कितने की है? तो वो आगे से कहता है, जूती के तो 5 रुपये हैं। तो राजा कहता है, यह जूती तो बहुत ही अच्छी है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपये इसको दे दो। राजा ने मंत्री से कहा कि इसको 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये जूती के और 500 रुपये जूती बनाने वाले के। मोची बोला, राजा जी, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा जी, यह जूती तो इनकी है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने कहा, मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो भी रकम आएगी वह इस ब्राह्मण देवता को ही दी जाएगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इस ब्राह्मण को यहाँ पर ले आया हूँ। न जाने किस जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और वह दान करने से मैं मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मुझे मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो ना जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी, फिर चाहे 5 रुपये मिलते तो भी इनके होते, और अगर 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है कि मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को छुआ भी नहीं और असली अधिकारी को ले आया हूँ। राजा ने हैरान होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने भी सारी आप बीती सुनाते हुए कहा कि मुझे किसी संत महात्मा ने एक ज्ञान वाला चश्मा दिया था और कहा था कि इस चश्मे से आपने देखना है कि मानवता का अंश किस में है, मानवता के गुण किस में नज़र आ रहे हैं। ये मुझे संत महात्मा ने जो ज्ञान वाला चश्मा दिखाया है, इस चश्मे से मुझे ये मोची भाई में ही मानवता के गुण नज़र आए। राजा ने कहा, अच्छा, मुझे भी वह चश्मा दिखाओ, ज़रा मैं भी तो देखूं। जब राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे कोई सियार दिखा, कोई हिरन दिखा, कोई बंदर दिखा, तो कोई रिछ दिखा। राजा हैरान हो गया कि यह तो
पशुओं का दरबार भरा पड़ा है और जब उसे यही हुआ कि ये तो सब पशु हैं। फिर राजा ने कहा कि मैं भी देख लेता हूँ कि मैं कौन हूँ। राजा ने एक आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा तो राजा को अपना चेहरा शेर की तरह नजर आया। तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। राजा ने कहा कि ये तो सारे जंगल के प्राणी हैं और मैं जंगल का राजा शेर यहाँ इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा ही गजब का है। वे योगी महाराज कहाँ हैं? ब्राह्मण ने कहा, वे तो कहीं चले गए होंगे। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मानवता को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल जाता है कि वो कैसा है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है। क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सांप उसको मारकर उसके बिल पर अपना अधिकार बना लेता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है। और दूसरे को देखें, उसकी अपेक्षा स्वयं को देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं। यह सचमुच में हमारे मानवता वाले गुण हैं। यदि पछता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल जाती है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम को, राम भजी तजी कुसमाच। कहते हैं कि कुसंस्कारों को छोड़ दें, बस अपने अंदर से बुरे संस्कार निकाल दें। जब बुरे संस्कार निकलेंगे तो अपने आप ही मानवता वाले गुण आते चले जाएंगे। अब हमने अपने यह भी तभी संभव होगा जब हम सतगुरु की शरण में एक भी अपने पल को गंवाए बिना सतगुरु की शरण में आ जाएंगे और सतगुरु की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को पा लेंगे। फिर हमें सतगुरु यही समझाते हैं कि हमने मानवीय गुणों को अपनाना है। वो मानवीय गुण हैं प्रेम, दया, नम्रता, सहनशीलता और विशालता और एक दूसरे के काम आना और मनुष्यता को देखना। अगर ऐसा हो रहा है तो सच में ही मानव है। हाँ संगत जी, हमें जैसा सतगुरु समझा रहे हैं, हमने सतगुरु की बात को मानते चले जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।